नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अष्टावक्र गीता के तीसरे और चौथे अध्याय के सभी सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो यदि आप भी इस गूढ़ ज्ञान में डूबना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जब तुमने आत्मा को नित्य और एकमात्र सत्य रूप में जान लिया है, तो फिर आत्मज्ञान से संपन्न धीर व्यक्ति को धन संपत्ति अर्जित करने में कैसी रुचि हो सकती है। अहो, अज्ञान के कारण ही आत्मा की प्रीति विषयों के भ्रम में पड़ जाती है। जैसे सीप को चांदी समझ लेने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसमें यह समस्त विश्व समुद्र की तरंगों की भांति प्रकाशित होता है, वही मैं हूँ। ये जानकर फिर तुम क्यों दुखी होकर इधर उधर भागते हो। यद्यपि किसी ने आत्मा को शुद्ध चैतन्य अत्यंत सुंदर और निर्मल रूप में सुन लिया, फिर भी यदि वह शरीर की वासनाओं में अत्यधिक आसक्त रहता है, तो वह मलिनता को प्राप्त होता है। जो मुनि समस्त प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है, वह भी आश्चर्यजनक रूप से मैं और मेरा के भाव से मुक्त नहीं हो पाता। जो व्यक्ति परम अद्वैत में स्थित है और मोक्ष के लिए तत्पर है, वह भी आश्चर्यजनक रूप से काम वासना के अधीन होकर अस्थिर हो जाता है और इंद्रिय सुख की शिक्षा लेने लगता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह भी आश्चर्यजनक रूप से अपने वासनाओं का सहारा लेकर दुर्बल हो जाता है और समय के क्षय होते जाने के बाद भी भोग की इच्छा करता है। जो व्यक्ति इस संसार और परलोक दोनों से विरक्त है और नित्य अनित्य का विवेक रखता है, यदि वह मोक्ष का इच्छुक होते हुए भी मोक्ष से डरता है, तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। धीर व्यक्ति चाहे उसे कोई भोग कराए या कष्ट दे, वह केवल आत्मा को ही देखता है, इसलिए ना वह प्रसन्न होता है, ना ही क्रोधित। जो अपने शरीर को अन्य के शरीर के समान देखता है, वह प्रशंसा और निंदा में कैसे विचलित हो सकता है। जो इस संपूर्ण जगत को केवल माया मात्र समझ चुका है और जिसकी जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, वह मृत्यु को समीप देखकर भी कैसे भयभीत हो सकता है। जिस महात्मा का मन निष्पड़ा है, जो निराशा में भी शांत है और जो आत्मज्ञान से संतुष्ट है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जिसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से जान चुकी है कि यह दृश्य जगत कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याज्य है। धीर पुरुष इस भेद में नहीं उलझता। जिसने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को त्याग दिया है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और जिसकी कोई इच्छाएं नहीं बची हैं, यदि उसके पास संयोगवश कोई भोग आ जाता है, तो वह ना दुखी होता है और ना ही प्रसन्न। महर्षि अष्टावक्र के वचन सुनकर राजा जनक बोले, अहो, आत्मज्ञानी और धीर पुरुष जब संसार में भोगों की लीला करता हुआ खेलता है, तब उसका अज्ञानियों से कोई समानता नहीं होती, जो संसार के भार से दबे रहते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए स्वयं इंद्र आदि सभी देवता दीन होकर प्रयासरत रहते हैं, उसमें स्थित योगी ना तो हर्षित होता है और ना ही किसी प्रकार की उत्तेजना को प्राप्त करता है। जो उस परम तत्व को जान चुका है, उसके लिए पुण्य और पाप दोनों ही अप्रभावी हो जाते हैं। जैसे आकाश के लिए धुएं का कोई संपर्क नहीं होता, भले ही वह दिखता हो। जिस महात्मा ने समस्त जगत को आत्मस्वरूप में जान लिया है, वह यदि यथा स्वेच्छा जीवन व्यतीत करता है, तो उसे रोकने या टोकने की शक्ति किसमें हो सकती है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक समस्त 4 प्रकार के प्राणियों में केवल ज्ञानी पुरुष को ही इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्त होने की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति स्वयं को अद्वितीय आत्मा और संपूर्ण जगत का ईश्वर जान लेता है, वह जो कुछ भी करता है, उसे किसी भी स्थिति में भय नहीं होता। इसी के साथ तीसरा और चौथा अध्याय संपन्न होता है। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।